आज के इस दौर पे कोई भी देश की ताकत को पहचाना जाता है उन देशों की मिसाइल पावर के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। क्या होते हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल, कैसे ये काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसे रोका जा सकता है? तो आइए चलिए बात करते हैं। मिसाइल क्या होता है? मिसाइल सिर्फ एक माध्यम है जिसके सहारे कोई भी विस्फोटक या तो फिर एक्सप्लोजिव को आप एक जगह से दूसरी जगह दाग सकते हो। ये विस्फोटक या एक्सप्लोजिव कुछ भी हो सकता है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकता है, एटम बॉम्ब हो सकता है, आरडीएक्स हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। मिसाइल का काम है उसे शक्ति प्रदान करना ताकि वो एक दूरी तय कर सके एक टाइम फ्रेम के दायरे में रह के। मिसाइल के आगे वॉरहेड रहते हैं जिसके अंदर एक्सप्लोजिव डाली जाती है और इस हिस्से को हम लोग पेलोड कहते हैं। कुल मिला के 5 टाइप के मिसाइल्स हो सकते हैं: एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एंटी शिप एंड एंटी टैंक। वैसे आज हम लोग बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। अब सवाल है कि इसे हाइपरसोनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज होती है। साउंड की स्पीड जो कि 1250 किलोमीटर पर आवर है, जिसे मैक 1 भी कहा जाता है। कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा तेज होता है। इसीलिए स्पीड वाइज हाइपरसोनिक मिसाइल की गति मैक 5 के बराबर होती है, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 3 तक ही सीमित है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल 2 टाइप के होते हैं: हाइपरसोनिक क्रूज एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। पहले बात करेंगे कि हाइपरसोनिक क्रूज क्या होते हैं। ये पर्टिकुलर मिसाइल की रेंज ज्यादा नहीं होती। शॉर्ट रेंज पे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए टैक्टिकली यूज की जाती है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 500 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। इस मिसाइल में ज्यादातर पार्ट्स अलग नहीं होते हैं। कोई भी इंजन चलने के लिए ऑक्सीजन की इस्तेमाल होती है। हाइपरसोनिक क्रूज में जेट इंजन का इस्तेमाल होता है और ये मिसाइल वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके चलते इस प्रकार के मिसाइल ज्यादा ऑल्टीट्यूड हासिल नहीं करता, क्योंकि उसको वायुमंडल से ही ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त करनी होती है। जाहिर सी बात है, ज्यादा ऑल्टीट्यूड ना होने से ज्यादा दूरी भी तय नहीं कर पाती। क्रूज मिसाइल जो होते हैं वो ग्रेविटेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग बात करेंगे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बारे में। ये बैलिस्टिक टाइप ऑफ मिसाइल्स होते हैं। ये मिसाइल्स बहुत ही रेंज प्राप्त करती है क्योंकि इनके अंदर रॉकेट इंजन लगी होती है जो इस मिसाइल को वायुमंडल से भी ऊपर महाकाश में चालन करता है और फिर वो वहीं से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। ज्यादा ऑल्टीट्यूड प्राप्त करने के लिए इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रहते हैं ताकि वायुमंडल के ऊपर जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो वहां पे भी ये अपनी गति को बरकरार रख सके। हाइपरसोनिक मिसाइल्स गाइडेड और अनगाइडेड 2 प्रकार के होते हैं। अगर टारगेट मूव कर रहा है तो गाइडेड मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है। अगर टारगेट स्टैटिक है तो ऐसे में अनगाइडेड मिसाइल्स काम में आते हैं। तो सवाल है ये कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोका जा सकता है? देखिए, लॉन्च होने से एक टारगेट को हीट करने तक जो वक्त एक आम मिसाइल को लगता है, हाइपरसोनिक वर्जन में वो वक्त बहुत ही घट जाता है। यस, मैथमेटिकली इट्स पॉसिबल टू इंटरसेप्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल इट इज हाईली डाउटफुल। हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज होते हैं कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है कोई भी मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। अगर ये कहीं डिफेंस रडार में आ भी गया तो मिसाइल्स के अंदर डेकॉइट होते हैं जो डिफेंस सिस्टम को ब्लफ करते हुए एक्चुअल पेलोड को टारगेट तक पहुंचाता है। So in true sense, you just can't stop a hypersonic missiles in today's date. But yes, what you can do right now to subscribe this particular channel and wait for some more amazing videos. And if you wanna connect me, you can just go ahead to my YouTube link and you can provide me your love and support over there. Having said that, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। ऐसे में keep on smiling, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। Have a great day. Bye bye.